वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी एप्लीकेशन में नादरा वेरिफ़िकेशन वाला पार्ट है ना, अगर वो नहीं होता मतलब आपकी नादरा वेरिफ़िकेशन के सामने क्रॉस आ जाता है, तो उसकी मुमकिना रीज़न्स क्या हो सकती हैं, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, आपने क्या ऐसी गलती की होगी कि जिसकी वजह से डाटा फ़िल करते हुए भी आपसे गलती हो सकती है कि आपसे ये इन्फॉर्मेशन जो है ये गलत पुट हो गई और आप की जो एप्लीकेशन है वो उस पे वेरिफ़िकेशन पे आ गया आपका एतराज़। तो उसको दूर करने के लिए ये सामने आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर है, एक इंग्लिश आईडी कार्ड है। इसमें आप देखें आजकल सेम ही बन रहे हैं। ओल्ड आईडी कार्ड्स और इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि आपने डे और मंथ और ईयर, दिन, महीना और साल जो है वो बड़ी केयरफुली सिलेक्ट करना होता है। मतलब आपके आईडी कार्ड पे वो बेशक जब भी बना हुआ है आईडी कार्ड, उस पे आपने हमेशा जो डेट है वो पहले सिलेक्ट करनी है। मतलब आपकी डेट पहले लिखी होगी, उसके बाद मंथ लिखा होगा और उसके बाद आपका साल लिखा होगा। मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10, इस पहली जगह पे 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 10 तारीख है। और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 5वां महीना है, मतलब मई का महीना है। और यहाँ पे साल तो ठीक है, वो 4 डिजिट्स लिखे होते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली, कि आप दिन और महीना उलट लिख देते हो। मतलब मेरा आईडी कार्ड इशू हुआ है 5/5/2022 को, तो मेरा तो बचत हो जाएगी। मतलब मैंने दोनों जगहों पे 5/5 लिखना है तो ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 5/5, तो मैं मई सेलेक्ट करूँगा। 5 मई 5वां महीना है और उसकी डेट भी 5 है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 12/10/2022, तो अब इस 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब दिन है, मतलब 12 तारीख है। और 10 का मतलब क्या है? 10वें महीने की, मतलब अक्टूबर की 12 तारीख है और 2022 सन है। इसी तरह से आपका जो CNIC इशू हो रहा है, उसकी डेट क्या है? उसकी इशुएंस डेट में भी पहले डेट है, बाद में महीना है और एंड पे जाके बेशक ये डॉट लगे हों, बेशक वो डैश लगे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक वो स्लैश इस तरह से लगा हो। कुछ आज से कुछ अर्सा पहले जो आईडी कार्ड्स आते थे, उन पे वो स्लैश लगाते थे, मतलब इस तरह की एक टेढ़ी लाइन लगा देते थे। वो भी आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है। फिर भी आपने पहली चीज़ को महीना दिन पढ़ना है, डेट है वो तारीख है, दूसरे वाला मंथ है और तीसरे वाला ईयर है। इसी तरह एक्सपायरी डेट जो है वो भी इसी तरह आपने लिखनी है, डेट, मंथ और ईयर। और कोशिश करें कि आप अर्जेंट आईडी कार्ड बनवा लें अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है। अच्छा, ये तो इशू है डेट्स का। तीसरा, आपका CNIC नंबर करेक्ट होना चाहिए। इसको आपने बार-बार वेरीफ़ाई करना है, बट बिकॉज़ आपका सारा डाटा CNIC नंबर के अगेंस्ट जा रहा होता है। अगर आपने CNIC नंबर गलत पुट कर दिया तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। उस पे तो आप कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा, इस एप्लीकेशन पे आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो इतना बड़ा मैस नहीं है। मतलब मैं सारी चीज़ों में से इसको फ़ेवर देता हूँ कि आपका आईडी कार्ड नंबर गलत हो जाए, क्योंकि आईडी कार्ड नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड पे एक नया अकाउंट रजिस्टर करके उस पे बना लें अपना अकाउंट। नाम सेम हो सकता है, फ़ोन नंबर और रख लें कोई, सेम फ़ोन नंबर ना रखें, लेकिन वो फ़ोन नंबर आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए प्रॉपरली। सेम नेटवर्क की सिम हो, जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक्साइज़ वेरिफ़िकेशन, ये बार-बार इसलिए वीडियोज़ बनाना पड़ रही हैं ज़्यादा कि ये लोगों को इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ये सारी चीज़ें आप कोशिश करें कि पहले से इनको अपना डेटाबेस में रख लें, कि ये ज़हन में हो कि मैंने अप्लाई करना तो उससे पहले ये मेरे पास चीज़ें हैं। लेकिन ये इसलिए हैं कि आपके अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो इस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है या रिज़ॉल्व हो सकते हैं। अब आपका नादरा वेरिफ़िकेशन के आगे क्रॉस आ गया, आप में इनमें से कोई गलती कर दी है, तो आपने इंतज़ार करना है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। आपको 8070 या 8070 से मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, इसलिए आप लोन के एलिजिबल नहीं है। मीन वो रिजेक्शन परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। अब आसान कारोबार की जो वेबसाइट है, जो हेल्पलाइन पे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है जितना, तो उन्होंने यही कहा है कि आपका 7 दिन के बाद आपने अप्लाई करना है। जो भी इशू है आपका उसको करेक्ट करके आपने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करानी है। लेकिन आपने अपना एक-एक इशू चेक करना है। आपके नाम पे कोई गाड़ी है, उसकी एक्साइज़ वेरिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। आपने टोकन पे टैक्स अगर पे करने वाला है उसका वो कर दें। कोई भी आपके रिमेनिंग ड्यूज़ हैं एक्साइज़ में वो पे करें। और दूसरा आपका PMD वेरिफिकेशन है, आपका नंबर पोर्टेबल भी ना हो, किसी और नेटवर्क पे भी कन्वर्टेड ना हो और आपके अपने नाम पे सिम होनी चाहिए। इसका ख़्याल करना है। ये डेट्स और CNIC नंबर आपने सही लिखना है।
जब ये आप सही लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। नादरा की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, एक्साइज की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और पीएमडी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। एक बीओपी स्क्रूटनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि वो क्या होता है। अच्छा, ये तो 3 चीज़ें थी। चौथा नंबर आईडी कार्ड है, 5वां नंबर आपका फुल नेम है, आपने स्पेलिंग सही लिखने हैं, अपना नाम, अपने फादर का नाम और ये सारी चीज़ें आप सही लिखेंगे, अपनी जेंडर सही सिलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट एड्रेस सही सिलेक्ट करेंगे जो एज़ पर आईडी कार्ड है, उसमें इशू नहीं होना चाहिए। आप अपना प्रेजेंट या जो भी एड्रेस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। फिर आप अपने बिज़नेस की डिटेल सही लिखेंगे, किस डेट, और कोशिश ये ख्याल रखिएगा कि आपका बिज़नेस एड्रेस और आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो पंजाब से बाहर ना हो, क्योंकि ये लोन प्योरली पंजाबीज़ के लिए है, आई मीन पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए और पंजाब के सीएनआईसी होल्डर्स के लिए है, जिनके सीएनआईसी पे डिस्ट्रिक्ट पंजाब है, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोई भी मेंशन्ड है, किसी भी डिवीजन का है, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये डेट्स वाली आपने ख्याल करना है, ये हो गया। ये आप कर लें, बस ये एहतियात करें। और दूसरा, जो आखिरी चीज़ है, अगर आपने सारा काम सही किया है, आपने डेट्स भी सही पुट की हैं, आपने डाटा भी सारा सही पुट किया है, लेकिन फिर भी इशू आ रहा है कि आपकी जो नादरा वेरिफिकेशन है वो नहीं हो रही, तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बचता है, जो फिंगरप्रिंट्स का प्रॉब्लम है कि आपकी फिंगरप्रिंट्स जो है वो नादरा के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है। तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने अपने करीबी नादरा सेंटर जाना है, वहाँ पे जाके उनको कहना है जी मेरा जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो अपडेटेड नहीं है, वो अपडेट कर दें, आपका ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रिकॉर्ड, किसी जो भी इशू होगा, आपकी सारी वो थंब इम्प्रेशन और आपकी फिंगर्स के इम्प्रेशन लेके आपका रिकॉर्ड बायोमेट्रिक कर देंगे, वो फ़ौरन हो जाता है। उसके लिए भी फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, दोबारा से आपने फिर सबमिट कराना है। अगर आपकी डेट्स और सीएनआईसी नंबर, नेम और सारी चीज़ें ठीक हैं, एड्रेस भी आपका ठीक है, आपकी सारी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट हैं, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका इजीली मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो मसला हल हो जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।